हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 में मैथ में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है या उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो आप डेली लाइफ में भी आपको कुछ सर्कल से रिलेटेड चीज़ें याद होंगी, जैसे 5 रुपए का सिक्का या फिर गाड़ी का टायर या फिर साइकिल का टायर। आपने जो चीज़ें देखी होंगी वो सारी चीज़ें सर्कल होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। द कलेक्शन ऑफ all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called the circle। उसे वर्त कहते हैं या फिर सर्कल कहते हैं। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, एक निश्चित बिंदु बोल रहा है, वो हमारा वर्त का केंद्र या फिर सेंटर होता है। इस बिंदु से निश्चित बिंदुओं की जो दूरी होती है ना, उस बिंदुओं के उस समूह को ही हम सर्कल कहते हैं। यह हमारी डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया 5 रुपए का सिक्का या फिर आपके गाड़ी के टायर या फिर जो वॉच होती है हमारी, वो सारे सर्कल्स के एग्जाम्पल है। अब हम इसमें पढ़ते हैं सर्कल की रेडियस क्या होती है। रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल में रेडियस होती क्या है। वर्त के केंद्र से जो वर्त के परिधि के बीच की दूरी होती है ना, वही हमारी रेडियस कहलाती है। जैसे O हमारा वर्त का केंद्र है, R ये वर्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। तो OR क्या है हमारी, क्या है, रेडियस या फिर वर्त की त्रिज्या है। The center of the circle and any points it edge of the called the radius। यह हमारी रेडियस है। अब इसमें O को क्या बोलते हैं, वो हमारा सेंटर है या फिर वर्त का केंद्र। मैंने आपको बता दिया सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल में रेडियस क्या होती है या फिर सर्कल का सेंटर क्या होता है। ये चीज़ों आपको मैंने समझा दी हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम कोड ऑफ द सर्कल या फिर जीवा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवा आपको पता होना चाहिए कि कोड होती क्या है या फिर जीवा होती क्या है। जब वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मैं मिलाता हूं, उससे जो डिस्टेंस बनती है, उन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, वो वर्त की जीवा होती है। जैसे ए बी। अब ए बी को मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी को बोल सकता हूं मैं वर्त की जीवा या फिर कोड। इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, द लाइन सेगमेंट विथ द सर्कल जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कोड। उसे वर्त की जीवा कहते हैं। यह मैंने आपको डायग्राम बना के भी समझा दिया है। ये जरूरी नहीं है कि ये यहां पर ही बने, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ये वर्त की कोड कहलाती है या फिर सर्कल की। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल। मैंने आपको कोड समझाया है, कोड से रिलेटेड ही डायमीटर हमारा होता है। सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं, उसमें डायमीटर बनाएंगे। तो ये हमारा वर्त का केंद्र है। मैंने आपको बताया था कि कोड क्या होती है। कोड होती है कि वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, उनको आपस में मिलाते हैं, वो हमारी वर्त की कोड कहलाती है। अब डायमीटर क्या होता है, वह कोड जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वह हमारी डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाती है। ए कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। यानी डायमीटर है वो हमारा रेडियस का 2 गुना होता है। जैसे d बराबर डायमीटर और क्या होगा 2r। यानी r की वैल्यू हमें जैसे कुछ भी दी गई हो, r की वैल्यू हमें दी है 2 या फिर 4 मान लो, तो हमें पूछ ले कि डायमीटर निकालिए इसका। डायमीटर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, d बराबर क्या है हमें पता है कि 2r होता है, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 × 4। तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी 8। अब डायमीटर हमारा ये भी हो सकता है, डायमीटर ये भी हो सकता है, डायमीटर ये भी हो सकता है। यानी जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है वह हमारा डायमीटर है। अब जानते हैं कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सबसे पहले हमें सेगमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सर्कुलर सेगमेंट इज ए रीजन ऑफ ए सर्कल विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय सेकेंट या कोड के द्वारा। यानी यह हमारा सर्कल दिया गया है, इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी वर्त की जीवा के द्वारा जो वर्त को 2 भागों में बांटती है ना,
उनको एक बार तो बनता है ऊपर वाला सेक्टर और एक बनता है नीचे वाला सेक्टर। और सबसे पहले हम ऊपर वाले को दिखाते हैं येलो कलर से। ये हमारा बन गया मेजर, या फिर बाहर लिखता हूं इसके, और ये जो रेड कलर से दिखा दूं, ये तो हमारा बन गया मेजर सेगमेंट, और ये हमारा बन गया माइनर सेगमेंट। ये आपको कब काम आएंगे? जब आप क्वेश्चन और थ्योरम्स को इसको सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें नाम आएगा कि मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि किस के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेगमेंट क्या होता है। अब इसमें आगे देखते हैं हम आर्क ऑफ द सर्कल। अब हमें एक तो आपने सीखा कि सेगमेंट क्या होता है, एक तो आप नाम आया कि आर्क क्या होता है। आर्क की क्या दिया है हमें? द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क, यानी दो बिंदुओं के बीच के भाग को आर्क कहते हैं। जैसे एक सर्कल बनाता हूं मैं, यहां से इसको कट कर देते हैं। अब ए बी और बी, ये सी और डी मान लो, तो ए बी एक आर्क है और सी डी दूसरा आर्क है, तो ये इसको आर्क बोलते हैं। यानी जब द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी वृत्त के दो बीच के भाग को उनका चाप कहते हैं। ए बी को कैसे प्रदर्शित करोगे आप? ऐसे, और सी डी को ऐसे। ये क्या है? चाप है, ए बी चाप, या फिर आर्क बोलते हैं इनको। ये ए बी मेजर आर्क है और सी डी ए माइनर आर्क है। इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड या फिर लघु त्रिज्याखंड, इनको आर्क बोलते हैं, आर्क। क्योंकि त्रिज्या के द्वारा जो आगे पढ़ाऊंगा मैं उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड। अब सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है? ए सेक्टर ऑफ द सर्कल पोर्शन ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय ए 2 रेडियस एंड आर्क, यानी दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को जो बनता है उसे सेक्टर या फिर त्रिज्याखंड बोलते हैं। जैसे ये वृत्त का केंद्र O है और इनकी दो त्रिज्याएं हैं, जैसे A और B। इस भाग को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर बोलते हैं। जिसमें ये वाला भाग क्या है हमारे पास? मेजर सेक्टर, और ये वाला भाग क्या है हमारे पास? माइनर सेक्टर। अब इसको हम बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड और इसको बोल सकते हैं लघु त्रिज्याखंड। ये हमारे पास दो त्रिज्याखंड है। वेयर द स्मॉलर एरिया इज नो इज ए माइनर सेक्टर, और जो लार्जर है उसको बोलते हैं हम क्या? मेजर सेक्टर। ये सेक्टर के बारे में भी आपको क्वेश्चन देगा कि ये सेक्टर दिया गया है, उससे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई है, सेक्टर, सेगमेंट, या फिर जो वृत्त का केंद्र किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें हमें थ्योरम सोल्व करेंगे तब काम आएंगे। अब हम देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस होता क्या है। ये सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी जो टिक टिक करके वृत्त बना है ना, इस भाग के परिमाप को ही सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र O है, ये त्रिज्या है ए बी ए, तो O है इसकी वृत्त की त्रिज्या है। इससे लेकर ये जो पूरा गोल वृत्त बनाना, ये इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई या फिर वृत्त की परिधि हो गई। अब जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है सर्कल के अंदर। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है और इसको मैं वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेता हूं A और वृत्त के अंदर एक बिंदु ले लेता हूं B। अब हमसे पूछ लेगा कि A बिंदु जो वृत्त के बाहर है वो तो हो गया एक्सटीरियर, और जो B बिंदु वृत्त के अंदर है वो हो गया इंटीरियर। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर था। मैंने आपको वृत्त के सारी जो आपके क्वेश्चन में थ्योरम सोल्व करने में सारी चीजें आएंगी उनको एक बार बता दिया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।